हेलो साथी, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक नए विषय के साथ मैंने प्रवेश किया है यहाँ पे। और आज का जो विषय होगा हमारे पास इकोनॉमिक्स एक विषय है, यानी कि अर्थशास्त्र जो हमारे पास विषय है, इसका आज हम अध्ययन स्टार्ट करेंगे। इसके अध्ययन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहली तो चीज़ है, आपके पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी में जीएस में जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आता है, इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो उस सब के लिए मैंने तैयार किया हुआ है। जबकि अगर बात करें जाए तो अभी जो आपके लेटेस्ट जो आसपास जो एग्ज़ाम है वो आपका यूपी पैट का एग्ज़ाम है, यूपी पीईटी का एग्ज़ाम है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। अदरवाइज आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं साथियों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इसके बारे में हमें थोड़ा सा, इसके सिलेबस हमें दिया क्या क्या होता है, पढ़ना क्या है, इस बारे में जानना ज़रूरी है। अगर मैं इससे पहले बात करूं, आपके अंदर जैसे मैथ से रीजनिंग अदर सब्जेक्ट भी आते हैं, उसी प्रकार के आती है एक जीएस नाम का टॉपिक आता है। और आपको पता है साथियों, जीएस के अंदर बहुत सारे हमने टॉपिक की बात करी थी। जैसे सबसे पहले बात करोगे तो हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में जीएस में क्या आता है, हिस्ट्री आता है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉलिटी हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी बात करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास जियोग्राफी यानी भूगोल की बात है। उसके अदर क्या आता है आपके एग्ज़ाम में साइंस के अंदर, तो साइंस भी आता है, ठीक है। तो साइंस भी हमारा किसका पोर्शन है, जीएस का ही पोर्शन है। उसके बाद साथ ही यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक्स जो आज हम पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी बात भी करेंगे। और फिर क्या आता है आपके पास करंट अफेयर होती है। ये चीज़ें क्या होती है हमारे पास जीएस के अंदर सिलेबस होता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके, इकोनॉमिक्स की, जो कि आपके पैट एग्ज़ाम के अंदर भी 5 नंबर यानी कि 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। इन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है, हर टॉपिक के बारे में वेटेज दिया हुआ है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहले के समय में साथियों यहाँ पर होता क्या था, जैसे आज पहला दिन है तो थोड़ा सा आज बातें चलेगी, उसके बाद आगे पूरी क्लास में कोई बातें नहीं होगी, तो आज थोड़ा सा मैनेज करिएगा। देखो होता क्या है, पहले के समय में अगर मैं 1-2 साल पहले की बात करूं तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चन पुट अप होते थे एग्ज़ाम में। लेकिन अब जब थोड़ा सा क्या हुआ, लेवल अप होता जा रहा है एग्ज़ाम्स का, तो उसी के चलते इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दिए। अभी लास्ट टाइम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर किसी शिफ्ट में तो हमें 6 से 7 क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स के देखने को मिल गए थे। और आपकी बात करें जाए तो इकोनॉमिक्स बहुत एक सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको भारी बना दिया गया है। ऐसा होता है कि बच्चे इससे डरने स्टार्ट हो जाते हैं कि इकोनॉमिक्स पता नहीं क्या सब्जेक्ट है। आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से समझते चलना है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा इकोनॉमिक्स के। जो आज पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो उनको भी समझ आना स्टार्ट होगा। मैं उसी लेवल से स्टार्ट करूँगा। जिसने पहले पढ़ रखा है उसके लिए रिवीजन का भी काम करेगा, और कुछ चीज़ें नहीं होती मिलती चली जाएगी। तो आपको साथ ही साथ क्या करना है साथियों, जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखूंगा, यहाँ पे इस पे लिखना स्टार्ट करूँगा, आपको भी मेरे साथ के साथ लिखते चलना है। क्योंकि यूट्यूब का जो हम पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं याद रहेगा जब तक कि तुम उस चीज़ को लिख नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। देखो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उस विषय का हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है इस विषय के अंदर। तो थोड़ा सा टॉपिक लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे साथियों, सिलेबस देखना है कि सिलेबस इसके अंदर होता क्या है, हम पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा बेसिक इकोनॉमिक्स है। क्या आएगा, बेसिक इकोनॉमिक्स है, बेसिक इकोनॉमिक। अच्छा एक ही शब्द और है ये, तो देखो जो इकोनॉमिक्स शब्द होता है ये होता है हमारे पास अर्थशास्त्र। क्या होता है साथियों, अर्थशास्त्र होता है। लेकिन आपके जो सिलेबस में दिया होगा वो इकोनॉमिक्स के स्थान पर क्या देगा आपको, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी देगा, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका जो हिंदी रूपांतरण होगा क्या होगा, वो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है।
हम इन दोनों शब्दों को भी देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आते टॉपिक क्या होगा, बेसिक इकोनॉमी, यानी कि हमें बेसिक की बिल्कुल स्टार्टिंग करना है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि परिभाषा पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स की क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के क्या पढ़ेंगे, हम प्रकार पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है, ठीक है, क्या क्या होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो इकोनॉमिक्स है और कौन सा भाई, जो हमारे पास इकोनॉमी है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, अंतर क्या है, ये दोनों चीज़ है क्या, क्यों इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। तो बेसिक में सबसे पहले इंट्रो में हम क्या करेंगे, डेफिनेशन परिभाषा देखेंगे, प्रकार देखेंगे। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में हम क्या अंतर है, क्या इनकी परिभाषाएं है, इस चीज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के अक्षेत्र क्या क्या होते हैं, इसके एरियाज क्या क्या है, क्यों हमें ये देखना है। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे इसके में पढ़ते चलेंगे। उसके बाद साथियों हमारे पास जो दूसरा हमारे पास टॉपिक होगा, जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, आपके पास बैंकिंग होगा। बैंकिंग से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग भी है, इसी के साथ एक टॉपिक और हो जाएगा, मनी हो जाएगा, ठीक है। बैंकिंग के साथ क्या हो जाएगा साथियों, हमारे पास मनी हो जाएगा। यानी कि हमें मुद्रा के बारे में पढ़ना है, मुद्रा के बारे में पढ़ना है, और मुद्रा के साथ ही साथ मुद्रा एवं क्या पढ़ना है, हमें बैंकों के बारे में भी पढ़ना है। यहाँ से आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, अगर आप पैट का सिलेबस देखते होगे तो वहाँ पर भी मिलेगा बैंकिंग, और जो राष्ट्रीयकरण है बैंकों का वो क्या होता है हमारे पास, हम दूसरे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। साथ ही उसके बाद अगर मैं तीसरे टॉपिक की बात करूँ जो हमें पढ़ना है, तो तीसरा टॉपिक में हम ले लेते हैं आर्थिक नियोजन। क्या लेते हैं मेरे साथियों, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या हो जाएगा, जो इकोनॉमिक्स प्लानिंग है हमारे पास, इकोनॉमिक्स जो प्लानिंग है, इकोनॉमिक्स जो प्लानिंग है उसके बारे में पढ़ना है। बेसिकली इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, जो होती है ना पंचवर्षीय योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक बेसिक पढ़ेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, सॉरी, तीसरा क्या हो जाएगा, आर्थिक नियोजन पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारे पास पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जैसे आपको पता ही है कुल कितनी योजनाएं चली थी, 12 योजनाएं 1951 से स्टार्ट हुई थी और 2017 तक ये चली थी। 2012 से 17 तक लास्ट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। उसके बाद हमने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका था, तो उसे हम वहाँ पे पढ़ेंगे। जो फोर्थ टॉपिक होगा हमारे पास मेरे साथियों क्या होगा, नेशनल इनकम होगा। नेशनल इनकम होगा यानी कि राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे। जो फोर्थ टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा, यानी कि नेशनल इनकम है। और नेशनल इनकम के अंदर हम जीडीपी पढ़ेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे, एनएनपी पढ़ेंगे, यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स जो आपने सुने होंगे ना, तो उस चीज़ के बारे में हम कहीं में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई यानी कि मांग एवं आपूर्ति, मांग एवं आपूर्ति। डिमांड एवं सप्लाई यानी कि मांग एवं आपूर्ति। तो 5 टॉपिक हमारे ये हो चुके हैं। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये जो हमारे पास छठा टॉपिक्स होगा, जो छठा टॉपिक होगा हमें पढ़ना क्या है मेरे साथियों। तो छठे टॉपिक की हम क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के बाद में जो हमारे पास ना शेयर बाजार होता है, जो शेयर बाजार हो जाएगा, या वित्तीय बाजार अगर मैं कहूँ इसे, क्या ठीक रहेगा साथियों शब्द, वित्तीय बाजार। आपने सुना होगा ना सेंसेक्स, यानी कि शेयर में मार्केट में उथल पुथल चली हुई है, कभी इनके शेयर में दाम बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो छठा टॉपिक होगा वित्तीय बाजार के बारे में हम देखेंगे, क्या इसका काम होता है, क्या सिस्टम्स है। नंबर 7 में हम पढ़ेंगे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि जो भारतीय टैक्स प्रणाली है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, भारतीय जो टैक्स जो है हमारे पास, यानी कि कर जो प्रणाली है, कर प्रणाली। इसी के अंदर हमें एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जो अभी चला हुआ है,
जीएसटी भी हम कहीं में पढ़ेंगे, टैक्स सिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, 8वें जो टॉपिक को पढ़ेंगे हम, यहाँ पर उद्योग धंधे जो हमारे पास हो जाएगी, इंडस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9वें अगर टॉपिक की बात करूँ, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे हम, यानी कि कृषि के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 10वें टॉपिक की, 10वें टॉपिक में साथियों आपको क्या पढ़ना है, बजट के बारे में पढ़ना है, यानी कि एक साल के अंदर क्या बजट होता है, बजट को हम पूरा सिस्टम यहाँ पे समझते चलेंगे। बजट का मतलब अभी बेसिकली इतना देखो, मान के चलो आपने पूरे घर के खर्चे के लिए या आपने अपने पढ़ाई के लिए घर वालों से 1000 रुपये ले लिए। अब आपको वो पढ़ाई में लगाने हैं या कहीं और लगाने हैं, वो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि घर वालों ने तो आपको दे दिया। आप उसी प्रकार से अपना अरेंजमेंट करोगे, आप उसी प्रकार से आप बजट बनाओगे जितना आपके पास पैसा है। तो बजट हम वहाँ पे देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये एक हो जाएगा। तो नॉर्मली ये हमारे पास क्या है, कुछ सिलेबस है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अब सबसे पहली चीज़ है बेसिक इकोनॉमिक्स की। आज मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ बेसिक इकोनॉमिक्स से, तो इसे अच्छे से देखेंगे एक बार क्या होता है ये। आप इसके टॉपिक के साथ साथ और भी कई टॉपिक जोड़ सकते हैं, जैसे बेरोजगारी हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वे भी हम यहीं पे देखेंगे। कुछ सूचकांक आते हैं, जैसे कुछ इंडेक्स आते हैं, आपने सुना होगा गरीबी में भारत की स्थान कितना है, भुखमरी में कितना स्थान है, शांति में क्या स्थान है, वो चीज़ें भी हम इसी में पढ़ते चलेंगे। यानी कि और एक हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है सेंसेक्स, यानी कि जनगणना। ये भी कहाँ पढ़ेंगे हम, इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो इतने सारे हमारे पास टॉपिक्स है। बेसिक इकोनॉमिक को स्टार्ट करते हैं, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा बेसिक इकोनॉमिक्स। तो स्टार्टिंग करते हैं साथियों हम बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि सामान्य जो हमारे पास अर्थशास्त्र है, सामान्य अर्थशास्त्र है, हम यहाँ से पढ़ना इसे स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बेसिक इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र शब्द की, कि जो हमारे पास जो अर्थशास्त्र जो शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से है, या सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी। तो देखो जो अर्थशास्त्र शब्द है, इसे सबसे पहली बार सर्वप्रथम बार अगर मैं देखूं तो सबसे पहली बार एक व्यक्ति थे अर्थशास्त्र की जो रचना करी थी, इनकी जो रचना करी थी उनका नाम था चाणक्य। कौन, क्या नाम था इनका, चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य। ठीक है। ये चाणक्य थे कौन है, ये तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है उनके प्राचार्य थे, प्रोफेसर थे, कौन, चाणक्य। और आपको इनका इतिहास में वर्णन मिलेगा। ठीक है। एक बहुत ही माइंडेड व्यक्ति थे और इन्होंने क्या करा था, घनानंद एक व्यक्ति थे, इतिहास में पढ़ोगे, प्राचीन भारत में पढ़ोगे मेरे साथियों। घनानंद एक व्यक्ति था, उन्होंने इनका अपमान कर दिया था और इन्होंने क्या करा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को मरवा दिया था और यहाँ पे क्या करा था, अपना राज्य स्थापित कर लिया था, मौर्य साम्राज्य। तो जो मैं चाणक्य जी की बात कर रहा हूँ, ये कौन थे, मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश के जो राजा थे उनके दरबार में रहते थे। तो ये चाणक्य थे, कहाँ रहते थे, मौर्य के दरबारों में रहते थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने जो रचना करी थी, जो देखो आज का जो इकोनॉमिक्स है, आज की अगर मैं बात करूँ अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की, हम बात करते हैं पैसों के मामले में, यानी कि क्या इनकी व्यवस्था है, कितने संसाधन इनके पास उपलब्ध है और इनका यूज कैसे करा जाएगा। कम सीमित संसाधनों के साथ भी अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करना ही क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जो चाणक्य जी थे, इन्होंने जो अर्थशास्त्र की रचना करी थी, ये किस विषय के बारे में थी, ये राजनीति विषय में थी। तो कई बार सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अभी भी, कि जो चाणक्य ने जो रचना करी थी किसकी, भाई अर्थशास्त्र की, उसमें किसका उल्लेख मिलता है आपको, राजनीति का उल्लेख मिलता है, या बात करें हमें प्रशासन का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, प्रशासन का उल्लेख मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आधुनिक रूप में, तो अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र की, देखो जो अर्थ और शास्त्र, अर्थशास्त्र हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थ और दूसरा क्या हो जाएगा, शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन, अर्थ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है साथियों, धन होता है, और जो शास्त्र होता है इसका क्या होता है, अध्ययन होता है। यानी कि अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ तो अर्थशास्त्र क्या है, धन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अगर बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज में एक शब्द हमें देखना है
कि धन का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारे पास अर्थशास्त्र कहलाता है। प्राचीन टाइम में सबसे पहली बार जो अर्थशास्त्र शब्द है इसका प्रयोग किया था 1776 में एक व्यक्ति थे एडम स्मिथ। कौन व्यक्ति थे? एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ नाम के व्यक्ति ने, स्कॉटलैंड के ये अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ नाम के व्यक्ति ने सबसे पहली बार अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था एज ए सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि एक विषय के रूप में सबसे पहली बार जो किसी ने इसका प्रयोग किया था अर्थशास्त्र का, वो किसने किया था? एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ को इसी कारण क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स के जनक या इकोनॉमिक्स के जो पितामह हैं वो किसे बोला जाता है? तो एडम स्मिथ, हमें ध्यान रखना है। तो एडम स्मिथ ने 1776 में, स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहली बार अर्थशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया था और इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी, एक बुक थी जिसके कारण ही इसमें उल्लेख मिलता है। बुक का नाम भी ध्यान रखना है हमें, द वेल्थ ऑफ नेशन है। द वेल्थ ऑफ नेशन क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। तो द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक थी? एडम स्मिथ की। द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक थी? एडम स्मिथ की। और इसी में ही सबसे पहली बार अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी बुक में सबसे पहली बार अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन क्या आते थे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? यदि अर्थशास्त्र की रचना आपसे क्वेश्चन दे दे तो किसने करी थी? चाणक्य ने करी थी। या दूसरा नाम क्या है? इन्हीं का कौटिल्य है। और एक नाम इनका अन्य नाम भी मिलता है, विष्णुगुप्त। क्या नाम मिलता है साथियों? विष्णुगुप्त। ये एक ही व्यक्ति था, इसके 3 नाम हैं। जैसे आपके भी घर के अंदर कुछ और होगा, कॉलेज में कुछ और होगा, दोस्तों में कुछ और अन्य नाम होगा, उसी प्रकार जो चाणक्य जी व्यक्ति थे इनके भी 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और इन्होंने क्या करी थी? अर्थशास्त्र की रचना करी थी। और इस अर्थशास्त्र में किसका उल्लेख मिलता था? अधिकतर राजनीति का और वहाँ के प्रशासन का, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के बारे में। लेकिन अगर मैं आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करूं, आधुनिक यानी कि आज की जो चला हुआ है अर्थशास्त्र, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस के शास्त्र, जिसका अर्थ क्या होता है? धन का अध्ययन होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग होता एज ए सब्जेक्ट के रूप में कब किया गया था? 1776 में। किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। किसने किया था साथियों? एडम स्मिथ ने किया था, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक या पिता, अर्थशास्त्र के जनक या पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। इनकी एक बुक थी जिसके अंदर हमें इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का उल्लेख मिलेगा। बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन है। कौन सी बुक थी? द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस बुक को भी बहुत अच्छे से ध्यान हमें रखना है। ठीक है, यानी कि इसका अगर मैं द वेल्थ ऑफ नेशन की बात करूं, इसका हिंदी अर्थ होता है राज्यों की संपदा। राज्यों की संपदा। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अर्थशास्त्र की परिभाषा की, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हो जाएगी साथियों? बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, सीमित संसाधनों के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। अगर बात करूं, देखो कोई भी चीज़ होती है, भारत की अगर मैं बात करूं, भारत के अंदर ये तो है नहीं कि हर किसी को बैग भर के हम पैसा दे दे या हर चीज़ के लिए प्रॉपर चीज़ यहाँ पे है। तो आपको पास जो इच्छाएं हैं उनको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, कम संसाधन के साथ भी इनका कैसे हम यूज करेंगे, तो वो चीज़ हमें कौन सिखाते हैं? अर्थशास्त्र सिखाती है। तो इसमें एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिख लो, एक छोटी सी परिभाषा लिखना है हमें। क्या लिखोगे? सीमित संसाधनों के साथ, सीमित संसाधनों के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये हमें कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र सिखाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही रखते थे, केवल आज मेरा मोटिव था इंट्रो कराना था, क्या क्या सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है।
कल से हम इसे स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल से एक सब्जेक्ट है और आपको साथ ही साथ क्या करते चलना है साथियों, रिवीजन करते चलना है। आज की क्लास में तो इतना कुछ हो नहीं पाया है, बहुत बेसिक से चाहिए थी, इतना पता भी होगा आपको। ठीक है, कल से हम इसे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।